गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा बहुत बड़ी खबर आई है। रिसेशन यूँ तो आपने हमेशा सुना होगा कि रिसेशन स्लो डाउन आने वाला है, लेकिन इस बार जो डेटाज़ आए हैं दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले हैं और यकीन मानिएगा दोस्तों कि आपको दिसंबर आई मीन 2023 क्वार्टर 2023 जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको हो सकता है रिसेशन आपकी प्लेट में नज़र आए, आपकी दहलीज पे नज़र आए। तो दोस्तों फाइनेंशियली आप बहुत सतर्क रहें, लेकिन एज़ एन इन्वेस्टर अगर आप मुझसे पूछे कि अगर रिसेशन आता है दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। लेकिन कंडीशंस ये होनी चाहिए कि आपके पास अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा जिसे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है हमेशा रिसेशन एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी लेके आता है। लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टाइट है, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे कमोडिटीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है रिसेशन में, इक्विटी मार्केट में भी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्रो ग्लोबल चैनल। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आपको घंटी दिखेगी, घंटी दबाने के बाद आपको ऑल बटन दिखेगा, ऑल पे क्लिक करिए ताकि कई जब भी मैं वीडियो की कोई अपलोड्स करूँ, आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएँगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के वीडियो के बारे में, क्रूड ऑयल के इंट्राडे ट्रेड, क्रूड ऑयल की क्लोजिंग क्या रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा। सिर्फ बात ट्रेडिंग के बारे में लेवल्स ही नहीं देंगे दोस्तों, आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलेगा। साथ में आपको रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं, हेजिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है ना? ब्रेकिंग न्यूज़ मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ दोस्तों न्यूज़ सेंटिमेंट्स। आपको पता है कि न्यूज़ सेंटिमेंट ही अभी सब कुछ मार्केट में, बिना उसके कोई मतलब नहीं। टेक्निकल चार्ट तो आजकल मज़ाक बन के रह गया कमोडिटी मार्केट्स में, फिर भी हम देखते हैं दोस्तों, राइट? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ये कंप्लीट पैकेज आज वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना दोस्तों, डोंट मिस दिस वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं रिसेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात बता देता हूँ। मार्केट में अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी चीज़ क्या है मार्केट में? वो दोस्तों है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। पूरी इकोनॉमी यही ड्रिवन करते हैं अभी। इंडिया में तो सब कुछ ही क्रूड ऑयल ही है। अगर क्रूड ऑयल क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल से चल रही है भाई। क्रूड ऑयल में इतना पैसा हम डालते हैं, अगर वो ना डालें ना कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए दोस्तों, यकीन मानिएगा हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाएँ, इतना इतना फ़र्क पड़ता है। पूरा वर्ल्ड क्रूड ऑयल पे टिका हुआ है दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल के जो भी डेटाज़ आए दोस्तों हैरान करने वाले डेटाज़ आए और इसीलिए एंड दैट्स व्हाई मैं अपने हर वीडियो में ये बोल रहा था आपको चीज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की डिमांड घट गई है। अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों कि डिमांड आउटलुक दोनों का, ओपेक हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, सबका बहुत गिर चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों रिसेशन। अब तक तो मैं खुद रिसेशन के लिए मना करता था दोस्तों, लेकिन रिसेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, रिसेशन आ रहा है सबसे पहले यूएस, यूरोप में। इंडिया में रिसेशन नहीं आने वाला, स्लो डाउन होने वाला है, वो भी इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसेशन आएगा। अब काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इसका क्रूड ऑयल से क्या लिंक है? तो क्रूड ऑयल से ही तो लिंक है भाई। रिसेशन में आप समझते हैं क्रूड ऑयल में क्या होता है? क्रूड ऑयल में भारी कटौती होती है, कटौती क्योंकि रिसेशन में लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, महँगाई आसमान छूती है। और आपको पता है, मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला दोस्तों कि सप्लाई में कोई कमी नहीं क्रूड ऑयल में, आपको बोला था, लेकिन महँगाई ज़्यादा है, ठीक है ना? तो जब सप्लाई में कोई कमी नहीं होती, महँगाई ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली डिमांड घटती है और वही दोस्तों हो रहा है। तो क्रूड ऑयल में हाहाकार मचने वाला है दोस्तों। जल्दी से बात कर लेता हूँ एक और न्यूज़ के बारे में। देखो, एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी स्पेयर्स क्रूड ऑयल सेक्टर। ये क्या न्यूज़ है दोस्तों? इसको डिटेल्स में बात करेंगे कि हम इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट? ठीक है ना? पहले मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा, फिर आपसे हिंदी में भी अनुवाद करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? द फेड मूव्स टू इंक्रीज़ interest rate to combat inflation has fueled volatility across nearly all assets classes। तो जो फेड हाइक है, देखिए दोस्तों, फेड हाइक क्यों की जाती है आपको पता होगा, राइट? फेड हाइक हमारी महंगाई को रोकने के लिए की जाती है यूएस में, राइट? तो वो महंगाई को रोकने के लिए की जाती है, लेकिन उससे भी महंगाई जनरेट होती है, राइट? और जो अगर आप कंटिन्यूस फेड हाइक करते रहें, तो आप रिसेशन के दौर में चले जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल। अगर अब वापस से फेड हाइक 2 फेड हाइक फिर से हुई ना, तो दोस्तों ये यकीन मानिएगा कि रिसेशन पक्का है। Oil and energy stocks have outperformed the greater market. The Brent to crude oil spiked to 125 a barrel next year if China eases its COVID policy। ये चाइना का अपना अलग से पंगा चल रहा है।
चाइना ने अपनी पॉलिसी न जाने क्या कर रखी, फिर से कोविड से रिलेटेड अपडेट आ गया। तो चाइना में भी धीरे-धीरे दोस्तों कंजम्पशन कम हो रहा है क्योंकि चाइना भी क्राइसिस चल रहा है अभी। अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, बैंक क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से रशिया ने सेमीकंडक्टर का पूरा मार्केट निकाल दिया चाइना से, अब वो खुद बना रहा है सेमीकंडक्टर का मार्केट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी रिसेंटली एक शिप को सीज़ भी किया था यूएसए ने, जहाँ से सोलर इक्विपमेंट आ रहे थे यूएस को, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होने वाला है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों। और ये देखिए एक और न्यूज़ है, अभी इन्वेंटरीज़ के डेटास आए हैं, वो भी बड़े नीचे के आए हैं दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि लोगों ने अपना प्रोडक्शन कट करना स्टार्ट कर दिया है। सब, जो ओपेक हो, रशिया हो, अमेरिका हो दोस्तों, सबने अपना प्रोडक्शन कट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? अब आगे बात कर लेते हैं, बेट्स ऑन $200 ऑल सर्ज एज़ अ ट्रेडर्स आई एक्सट्रीम वोलेटिलिटी. Lower demand forecast could materialize if China doesn't fully reopen. ठीक है ना? जो ये कंसेप्ट है लोअर और हॉरिबल डिमांड का, वो मटेरियलाइज़ मतलब वो रियलिटी में आ सकता है अगर चाइना जल्द ही अपने मार्केट ना खोले तो दोस्तों, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मंडी है दोस्तों मार्केट की, ठीक है ना? द यूरोपियन यूनियन इज़ प्रिपेयरिंग टू इम्प्लीमेंट एन ऑल इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन रशियन क्रूड ऑयल नेक्स्ट मंथ एंड ऑन फिल 2 मंथ्स लेटर. ये इनका अलग ही चलता है, ठीक है ना? Bets on $200 also are increasing at fast pace. दोस्तों ये सारी न्यूज़ का मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, a week ago the US Energy Administration cut the crude oil demand outlook for 2000 by 23. OPEC also revised. तो दोस्तों बहुत ही खराब हालात होने वाले दोस्तों, और इस हालात में दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि अजय भाई क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है ना दोस्तों, क्रूड ऑयल में किसी भी तरह की बाइंग नहीं करनी चाहिए अब आगे। सीरियसली इट्स लाइक हॉरिबल हॉरिबल, मुझे यहाँ पे हॉरिबल लग रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आ जाता हूँ क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में, टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा तो यही है कि लेवल देखना और लेवल को स्क्वायर ऑफ करना और प्रॉफिट कमाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक मैसेज किया था 86.30 के नीचे शॉर्ट करने का, तो वो हमने कर लिया है 86.30 के, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट बता लेता हूँ कि आगे चार्ट क्या कहने वाला है। देखिए चार्ट क्या कहने वाला है आगे बता देते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में चार्ट जितना ऊपर जाएगा मैं उसको सेल करूँगा, मैं उसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना? डिस्क्लेमर दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने या टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस करने से पहले कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है, तो या तो अपना एनालिसिस करें या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करिए। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए 1 वीक का चार्ट मुझे बीरिश लग रहा है। सो व्हाट अबाउट दिस चार्ट इज कंसोलिडेशन फेज 1 मंथ चार्ट, 3 मंथ चार्ट इज टू कंसोलिडेशन, 6 मंथ चार्ट इज टू कंसोलिडेशन, 1 ईयर चार्ट भी मुझे यही लग रहा है। तो दोस्तों देखिए ऑन अ चार्ट बेसिस अगर आप मुझसे पूछे, तो आज ही अगर वापस से 86 पॉइंट दोस्तों 20 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है और अगर वापस से ये 86.20 पे जाता है, तो यकीन मानिएगा कि 85 आपसे वापस मिल सकता है। और इस बार अगर 85 ब्रीच करता है, तो डेफिनिटली 83 अगेन यू कैन सी इट। सो आई एम क्वाइट बीरिश ऑन इट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव एंड इंट्राडे में भी। अगर ऊपर की मैं लेवल बता देता हूँ दोस्तों, देखिए ऊपर के अगर ये वापस से यहाँ पे 87.5 के ऊपर जब तक नहीं जाता, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 87.5 के ऊपर तब तक नहीं जाता, तब तक किसी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी बाइंग यहाँ पे नहीं बनती है, राइट? एंड इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बीरिश ऑन इट। अभी भी मैं क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ दोस्तों, ये मार्केट बहुत खराब है दोस्तों, ठीक है ना? हालाँकि ये आपको इक्विटी मार्केट में नहीं दिख रहा होगा कि निफ्टी, क्योंकि वो इंडिया का मार्केट है, राइट? वो ग्लोबल मार्केट नहीं है। तो वहाँ पे अब आप करेंगे वो तो डो के हिसाब से चलता है, राइट? तो देखो वो अलग मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट्स अलग होता है, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों मुझे इसका आउटलुक बहुत डाउन साइड लग रहा है, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से मैं बाइंग के लिए जाऊँगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, राइट? ठीक है ना? तो ये तो मैंने आपको दे दिया। आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप मुझसे पूछे, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे क्लियर कट अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे 78 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। येस गाइस, 78 इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अब आप पूछेंगे कि सर टाइम फ्रेम क्या होगा? तो टाइम फ्रेम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। यहाँ पे टाइम का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? बट मैंने अपने टारगेट्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 80 का टारगेट्स रखता हूँ एंड नाउ लेट्स वेट ऑन टाइम, लेट्स गो फॉर टाइम,
टाइम के ऊपर छोड़ दो। अब वो जब आएगा तब कर लूँगा। अगर कल भी आ जाता है तो कल भी ले लेंगे, परसों आ जाता है परसों ले लेंगे और मान लो 1 वीक बाद आता है, 1 वीक बाद मतलब 2 वीक बाद आता है, 3 वीक बाद आता है, जब आता है, ठीक है ना? तो ये हमारा शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, 1 लॉट शॉर्ट टर्म के लिए लगा लेता हूँ, इतना बड़ा लेवल का और बाकी के लॉट्स में मैं अपने जो नॉर्मल जिस तरीके से हम करते हैं, उस तरीके से हम करते हैं। और जो हेजिंग है दोस्तों, मैं आपको यहाँ हेजिंग समझा देता हूँ कि हमारा हेजिंग हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। हर वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वी रिलाई ऑन द स्ट्रैटेजीज़ हमें स्ट्रैटेजीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि वो उसने हमें काफ़ी कुछ कमा के दिया है दोस्तों, राइट? स्ट्रैटेजी हमारी लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है ना? सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है हेजिंग जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स करते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास बिलियनियर्स होते हैं, वैसी तरह की हेजिंग हम नहीं करते क्योंकि हम नहीं कर सकते, राइट? तो हमने उस हेजिंग में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट किया है और अपने हिसाब से उसको सस्टेन किया। तो हेजिंग करते हैं हम 2 मिनट गैप डाउन, 2 मिनट अप डाउन ये गैप अप स्ट्रैटेजी, 2 मिनट सस्टेन स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, राइट? एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो मेरी इजाद की हुई है, जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ठीक है ना? काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी मेरी ही इजाद की हुई दोस्तों, मैंने ही बनाई है और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। सक्सेसफुल रेशियो उसका बहुत हाई है, उसी के बाद उन स्ट्रैटेजीज़ को मैंने लाइव मार्केट में लाया हूँ, राइट? ये स्ट्रैटेजी दोस्तों मेरे सारे राज मैं खोल रहा हूँ दोस्तों प्लीज़, ठीक है ना? ये राज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप ही के पास रखिए, दोस्तों सबके पास ना फैलाइए, ठीक है? जो-जो मेरे सब्सक्राइबर्स बनेंगे उनके पास ये रहेगा, राइट? चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे इंडियन मार्केट में क्या करना है और हेजिंग कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। पहले इंडियन मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम हेजिंग के बारे में बात करेंगे कि हेजिंग कैसे करते हैं। 7033 पे दोस्तों मैंने इसमें बोला कि 7020 के नीचे जाए, देन यहाँ पे शॉर्ट मूवमेंट बनेगा और आपको वापस से 6900 के लेवल्स मिलेंगे। ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट एज़ वेल। अगर ऊपर की साइड के लेवल देने तो दोस्तों आपको 7120 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तब तक किसी तरह के कोई भी बाइंग लेवल्स इसमें नहीं बनते हैं। एंड आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट, आई रिपीट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आई एम क्वाइट बेयरिश इन। हमेशा आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस भी किया करिए। क्योंकि देखो आप ही को इन्वेस्ट करना है, ये एजुकेशन चैनल है, राइट? मैं यहाँ पे किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, राइट? तो देखिए यहाँ पे 7020 के नीचे बहुत नीचे आ गया है और बहुत पास में आ गया है ये। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक ट्रेंड बनेगा डाउन साइड का, राइट? एंड मैं ऑलरेडी 7020 के आस-पास अपना सेट कर चुका हूँ। उसके नीचे जाता सस्टेन करना चाहिए दोस्तों 7020 के नीचे एटलीस्ट 2 मिनट्स अगर सस्टेन करता है, देन आई विल गो फॉर 6900 के लेवल्स के लिए वापस से, राइट? एंड ऑन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आपको 6000 के लेवल्स भी वापस आके आके दिख सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ 7020 के नीचे का लेवल्स एंड वो आता है जैसे ही मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। अपसाइड में मैंने बता ही चुका हूँ 7100 के ऊपर 7120 के ऊपर जाता है तभी तक किसी तरह का अपसाइड 7255 के आस-पास दिखता है, बाकी मुझे किसी भी तरह का लेकिन अगर जाता भी है दोस्तों ऊपर तो जितना ऊपर जाता है मैं उतना ही इसको शॉर्ट करूँगा दोस्तों। हर एक स्पाइक पे मैं इसके हर एक लोड को शॉर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? ये मेरा इसमें क्रूड ऑयल के इंट्राडे में, ठीक है ना? अब लोग काफ़ी पूछते हैं सर हेजिंग कैसे करते हैं? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको दिया कि 7020 के नीचे मेरा शॉर्ट है, राइट? और 7120 के ऊपर बाय है। तो मान लो 7020 के नीचे अभी मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना? ठीक बात मैंने शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट हो गया, ट्रिगर हो गया, मैंने शॉर्ट भी कर लिया। अब ये यहाँ से रिवर्स होके मान लो कुछ न्यूज़ हो जाती है, कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड हो जाता है, वापस से 7120 पे चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा 7020 पे जो मेरी शॉर्टिंग है वो उसको एज़ इट इज़ रखूँगा और फिर 7120 पे वो क्योंकि वो भी मेरी कॉल है ना, तो 7120 पे बाय कर लूँगा। तो इससे होता क्या? अब लोग बोलेंगे सर इससे फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ ना। तो हमारा देखो अगर कहीं पे आपको लॉस हो रहा है, वहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी चली जाए, तो वो अपने आप में एक फ़ायदा है, राइट? हालाँकि अब यहाँ से हम प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है ना, मान लो अगर आपने 7020 के नीचे शॉर्ट किया, ठीक है? आपने 1 लॉट लिया, शॉर्ट हो गया, ठीक है ना? अब ये 7020 के ऊपर जाया जा रहा है, जितना ऊपर जाया जाएगा आपको लॉस होता जाएगा, लेकिन वो लॉस दोस्तों लीनियर वे में होगा, राइट? क्योंकि आप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। एक तो मैं अगर बोलूँ कि आप जैसे 7020 पे ऊपर गया, आपने 1% लॉस बुक कर दिया, तो आपकी कैपिटल 1% कम हो गई। फिर वो जो लॉस ऑफ कैपिटल हो गई, फिर वो लगाएँगे ना, तो ये एक तरीके से कंपाउंडिंग लॉस होता है। लेकिन अभी यहाँ आपको कंपाउंडिंग लॉस नहीं हो रहा है, आपने बुक नहीं किया, उसको एज़ इट इज़ रखा है। तो जो लॉस हुआ है वो लीनियर वे में हुआ। लेकिन जब आप 7120 के ऊपर बाय करेंगे और आपको वहाँ प्रॉफिट मिलता है, तो वो प्रॉफिट आपके अकाउंट आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा, प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट
आपका इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर आप वो प्रिंसिपल जो लगाएँगे, फिर आपको प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो? तो कंपाउंड प्रॉफिट, तो जब आप एज़ इट इज़ हेजिंग करते हैं ना, तो आपको प्रॉफिट कंपाउंडिंग में होता है। जैसे नहीं कहते हैं एसआईपी कंपाउंडिंग, मैजिक वगैरह आपने सुना होगा ना, तो आपको प्रॉफिट में प्रॉफिट, प्रॉफिट में प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट प्रिंसिपल में ऐड होता है, फिर आपको प्रॉफिट बनता है, फिर वो एक बड़ा प्रॉफिट प्रिंसिपल में ऐड होता है, तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता है। तो एक कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता है और लॉस आपका लीनियर है। तो इससे अच्छा क्या है, एक तो पहले तो नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में गए और धीरे-धीरे फिर हम उसको रिकवर करके उसमें कमाने भी लगे। और ये सिचुएशन हमारे साथ सिर्फ 10 में से 1 बार ही होती है, राइट? 9 तो हमारी हिट होती है, राइट? 10 में से सिर्फ 1 सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हमको ये करना पड़ जाता है। उसमें भी अगर आप हेजिंग लगा दो और इस तरीके से कर लो तो फिर वारे नहीं आ रहे, और यही चीज़ दोस्तों हम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोज़ जाके देखिए, मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी आते हैं दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने यहाँ के लेवल्स बता दिए, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मेरे को अभी भी 6500 के लेवल दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत ईज़िली मुझे अचीव होते हुए दिख रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट बेयरिश इन इट, आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट, एंड अभी फिलहाल के लिए यही आउटलुक आए हैं, अगर कोई और न्यूज़ आ जाती है, मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों, न्यूज़ हमेशा आपके फिंगर टिप पे रहनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट में न्यूज़ जो है ना, उनमें वर्ड्स के साथ खेला जाता है, शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा खेला जाता है। आपको पता नहीं लगता कि एक शब्द ऊपर-नीचे हो जाए ना, तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। ये मार्केट में मैनिपुलेशन वाली न्यूज़ ये लैंग्वेज होती है, राइट? जो आप समझ नहीं आता आपको, राइट? वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बेसिस आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप अब जब भी ट्रेड करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ आप ट्रेड करेंगे, सिर्फ़ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों कैंडल स्टिक देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ़ कैंडल स्टिक करके ट्रेड करना मुझे लगता है कि एक तरीके से क्राइम है, अगर कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से। क्राइम तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, मतलब सही नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ न्यूज़ सेंटिमेंट्स का पूरा मार्केट है यहाँ पे। आज कल अगर मान लो अभी जैसे 3-4 दिन पहले नेचुरल गैस है ना, 520 से 475 आया था। मुझे बताइए वहाँ पे कैंडलस्टिक का क्या मतलब? कल रशिया में कोई न्यूज़ आ जाती है, वो आपको कैंडलस्टिक बताएगी? नहीं बताएगी ना दोस्तों। तो कैंडलस्टिक मेरे हिसाब से सिर्फ़ 10% वेटेज है, अगर आप कोई भी 100% वेटेज का अगर एक सैंपल लेते हैं, तो 10% मुझे लगता है कि ये है, बाकी 50% अपना रिस्क एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है, और बाकी के जो 40% बचता है, दोस्तों वो है अपना ये आपकी न्यूज़ एनालिसिस वगैरह ये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज ही से ही आप ये प्रण लेंगे कि आपको विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, विथ प्रॉपर एनालिसिस, विथ प्रॉपर स्किल्स, कैंडलस्टिक तो देखना है, लेकिन कैंडलस्टिक तो बहुत लास्ट में, सबसे पहले न्यूज़, फिर रिस्क एनालिसिस करनी है, स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, फिर जाके कैंडल देखना है। तो सिर्फ़ कैंडल स्टिक वाले जो है दोस्तों, उस पे ना जाइए अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलना। और अगर आप मेरे यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो जॉइन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी वन ऑफ द यूट्यूब फीचर, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो आप ये जॉइन भी मेरे साथ हो सकते हैं और मेरे मेंबर्स भी आप बन सकते हैं अजय ब्लॉग लवर्स में। तो दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आता है लेकिन लेज़ीपन में वो लाइक नहीं करते, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो विथ दिस क्वाट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।